What if I told you the US government is actually buying stocks amid these geopolitical tensions? Yes, that's true, and I'm going to tell you with proof points what all stocks the US government is buying, what all similar stocks are available in the Indian stock market, and then we'll talk about how the sector rotation plays. And we are going to discuss a very unique, investment theory as well. Stay tuned. I'm going to get started with the first point, which is what all stocks the US government is buying. See, before I get into this, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसे किसी भी कंपनी का सपोर्ट करना होता है ना, तो वो कैसे करती हैं? वो किसी को ग्रांट दे देंगी, या फिर टैक्स इंसेंटिव्स के थ्रू कर देंगी, या फिर सब्सिडीज वगैरह में उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। बट अभी क्या हुआ है ना कि इन यूएस अंडर ट्रम्प अ न्यू मॉडल इज emerging. US government जो है ना, they are behaving like a strategic venture capitalist, and they are trying to directly invest in companies rather than just giving them some subsidies or tax incentives. उससे वो क्या करना चाह रही है ना, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सप्लाई चेन्स बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू द कंपनीज। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अ, वो डायरेक्ट ओनरशिप स्टेक्स मांग रही है, कि कह रही है कि हमें इस कंपनी में 10% इक्विटी चाहिए, बिकॉज अगर इक्विटी है तो वो उस कंपनी की मालिक बन जाएंगे, एंड वहां से उनको डायरेक्ट ओनरशिप आएगा। तो इस तरीके से वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो जो इंडस्ट्रीज टारगेट कर रहे हैं ना, उसमें है डिफेंस टेक्नोलॉजी, या फिर जिसके ऊपर कुछ रिसोर्सेज की डिपेंडेंस रहती है, तो हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको प्रूफ पॉइंट्स दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इक्विटी स्टेक बाय कर रही है। देखिए जनवरी 2026 में ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने क्या किया, उन्होंने इंटेल के अंदर 9.9% का इक्विटी स्टेक लिया, विच इज वैल्यूड एट $8.9 बिलियन। और जो ये इन्वेस्टमेंट थी ना, दिस वाज नॉट सिंपली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक वन। बिकॉज वो क्या चाहते हैं ना, दे वांट टू एंश्योर डोमेस्टिक कंट्रोल ओवर द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसा वो क्यों चाहते हैं? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बहुत ट्रेंड है आजकल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज यूज होती है, एंड एडवांस कंप्यूटिंग के लिए भी इस चीज का यूज होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि दे आर बिगिनिंग अ न्यू एरा ऑफ सिलिकॉन सॉवरेनिटी। तो ये पहला प्रूफ पॉइंट था। सेकंड चलते हैं, सेकंड जो इसका प्रूफ पॉइंट है, दैट इज अराउंड द माइन टू मैग्नेट सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। जो भी अर्थ के ऊपर रेयर मटेरियल्स होते हैं ना, जिससे सप्लाई चेन चलती है, उसके ऊपर उनका सेकंड टारगेट है। ये सब चीजें जो होती हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स। तो इसमें यूएस का काफी इन्वेस्टमेंट रहा है अभी, एंड उन्होंने इनफैक्ट अप टू 10% इक्विटी स्टेक्स इस तरह की कंपनीज में भी अभी बाय किया है। जो थर्ड इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, दैट इज टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ठीक है, इनमें इन्होंने क्या किया कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने मेटल एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पोजीशंस बनाई है, लाइक ट्रायोलॉजी मेटल्स, लिथियम अमेरिकाज। और यहाँ पर भी उन्होंने 10% तक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। तो इस सब से हमें समझ में क्या आ रहा है? देखिए जो यूएस गवर्नमेंट है ना, उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है। ग्लोबल मार्केट डिमांड से पहले उन्हें चाहिए कि जो उनकी कंपनीज हैं, दे प्रायोरिटाइज नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी ओवर द कंज्यूमर मार्केट डिमांड। तो इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर जो स्टॉक सामने आए हैं कि उनमें उन्होंने किस किस यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है ओवर द लास्ट 3 to 4 मंथ्स, उसके कई नाम आए हैं जो वो है सामने आए हैं। वो है ट्राइलॉजी मेटल्स, क्रिटिकल मेटल्स कॉर्पोरेशन, लिथियम अमेरिका, तो इस तरह के कुछ नाम है। इंटेल में उन्होंने क्या किया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जो डिफेंस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो है लॉकहेड मार्टिन, आरटीएक्स वगैरह में इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स अभी रिसेंटली करी हैं। तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर देखिए, हमें इसमें क्या समझ में आता है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो डायरेक्टली इक्विटी स्टेक्स तो नहीं बाय करती। हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। हम एक पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। पॉलिसीज रहती हैं हमारी, जो आपने देखी होंगी कि बजट पास होता है, या उसमें उस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो हमें चीजें समझ में आ रही है ना, फॉर आर इन्वेस्टर्स, वो पहली चीज जो है, वो है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में अभी रिसेंटली 8,000 करोड़ का हमें एक बजट पास हुआ था। एंड इससे जो हमारे कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्हें फायदा हो सकता है, 2000 सीजी पास, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो नेम्स हैं, दीज आर ऑल इलस्ट्रेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी में इन्वेस्ट करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ कि इस सेक्टर से कौन कौन सी कंपनीज रिलेटेड है। सेकंड जो है वो है डिफेंस, थीम इज डिफेंस। उसमें आपने देखा होगा कि 7.85 लाख करोड़ फिर से अभी इन्वेस्ट हुए। एंड उसमें जो पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई थी, कि हमारे पास इंडियन डिफेंस कंपनीज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएं, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आती है हम उसे इजीली
टैकल कर पाएँ। एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मज़गांव डॉक, भारत डायनामिक्स इस तरीके की कंपनीज़ हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज़ रहती हैं इस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से। और जो थर्ड चीज़ है जिसका हमने मिनरल्स का थीम हमने डिस्कस किया था, तो हमारे पास जो अभी एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है, जिससे हम रिलायंस मतलब जो इम्पोर्टेड स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज़ है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं कि हमारे पास इन हाउस रिसोर्सेज़ हो जाएँ। तो इसके जो की पार्ट एरियाज़ होते हैं, फोकस एरियाज़ 2000 लिथियम, कॉपर एंड जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो इस सब चीज़ों के ऊपर भी हमारा फोकस है और मिनरल्स की कंपनी एनएमडीसी, जीएमडीसी तरह की कंपनीज़ रहती हैं। तो इससे हमें समझ में क्या आता है, देखिए आपने भी नोटिस किया होगा कि जो मार्केट है, करेक्शन आ रही है, मार्केट में हेवी करेक्शन है, स्टॉक्स बहुत करेक्ट हो चुके हैं, इनफैक्ट जो इंडाइसेस हैं ओवर 10%, इनफैक्ट अभी तो 12% तक हो चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है, एफआईआईज जो हैं वो सेल करते जा रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या सकता है, आने वाले टाइम में हमें कैपिटल रोटेशन देखने को मिल सकती है। उसका मतलब क्या है कि देखिए 2 तरीके से कैपिटल रोटेशन हो जाती है। पहले एफआईआईज क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, वो जो सेक्टर्स हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बैंक्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बैंक्स में ही है। तो इस तरीके के सेक्टर्स हैं, उसमें वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें लगता है कि वैल्यूएशन अच्छी आ गई, बहुत बीटन डाउन हो चुके हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, लार्ज फाइनेंशियल्स आपने देखा होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उस सब में ऐसा हो रहा है। कंज्यूमर ऑटो वगैरह में भी बिकॉज़ थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी है, तो वो एक अच्छी वैल्यूएशन का वेट करके दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, जो हमने सेक्टर्स अभी डिस्कस किए लाइक डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं, मिनरल्स वगैरह, तो इन सब चीज़ों में भी वो मनी रोटेट कर देते हैं बिकॉज़ इट इन अ वे अलाइन्स विद देयर ब्रॉडर यू नो पॉलिसीज़ कि यूएस की गवर्नमेंट ये कर रही है, हाँ, इससे ये फ़ायदा हो सकता है एंड इट काइंड ऑफ सिंक्स वेल विद देम बिकॉज़ यूएस चल कर रहा है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स भी कैरी होने वाली हैं। तो हमारे लिए इससे क्या समझ में आता है ना कि हम एक नई तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एक नया तरीका है इस तरीके को इसको सोचने का। बिकॉज़ पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि कंज़्यूमर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि मतलब कोई स्टील है, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा, या फिर गाड़ी है या जो बाइक्स हैं वो तो चाहिए ही होंगे बिकॉज़ कंज़्यूमर्स को उसकी डे टू डे बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो एक नया क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है वो ये है कि व्हाट डू कंज्यूमर वांट से हम शिफ्ट करें कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, ऐसे कि नेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, कि व्हाट डज़ द नेशन नीड। तो इस तरीके का माइंडसेट शिफ्ट हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो ये गवर्नमेंट की तरफ से शिफ्ट है, वो कहीं न कहीं जो हम लोग हैं वहाँ तक भी ये पास हो। तो इस तरीके की चीज़ें हमें बिल्कुल फ़ैमिलियर रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं और जो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, बेनिफिट हो सकते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या इकोनॉमिक शिफ्ट है, क्या ग्लोबल शिफ्ट है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, ग्लोबल माइंडसेट कहाँ जा रहा है, और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एक नई इन्वेस्टिंग थ्योरी की आपको इससे समझ लगी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।